गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी तक करंट अकाउंट और कंप्लीट कैपिटल अकाउंट दोनों फिनिश कर लिए थे। अब हम आज देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ऑटोनोमियस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट, current account records all the actual transactions of goods and services which affect the income output of employment of a country। तो करंट अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन शामिल है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज शामिल है? जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स है, जो एक्चुअल हैं, जो वास्तव में हुई हैं, एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स को शामिल किया जाता है। और ऐसे ट्रांजेक्शन जो हमारी इनकम पर, हमारे आउटपुट पर और हमारे एम्प्लॉयमेंट, हमारी कंट्री की इनकम, आउटपुट और उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, कंपनी की इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पर इफ़ेक्ट डालते हैं। क्योंकि इसके अंदर किस तरह की ट्रांजेक्शन्स है? गुड और सर्विसेज को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी, अच्छा टर्नओवर बढ़ेगा। एक्सपोर्ट हो रहे हैं मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होएगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आउटपुट, उत्पादन बढ़ेगा, है ना। तो जो करंट अकाउंट है वो हमारे इनकम को भी बढ़ाता है, आउटपुट को भी बढ़ाता है और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को भी बढ़ाता है। फिर आपके आता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। इट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। तो जो करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों शामिल होते हैं। तो इससे हमारे को क्या पता लगता है कि हमारे डोमेस्टिक कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं उसकी फॉरेन कंट्रीज़ में कितनी ज़्यादा डिमांड है, तो उसको डिटरमाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑल्सो इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फैक्टर सर्विसेज। जैसे गुड्स के बारे में पता लगता है, वैसे सर्विसेज की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से हमें पता लगता है कि हमारे सर्विसेज की, हमारे डोमेस्टिक कंट्री की सर्विसेज की फॉरेन कंट्रीज़ में कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट जो है वो आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है और ये कंट्री की इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में बता रहा है कि वास्तव में सिचुएशन क्या है हमारी, वो बताता है। तो और करंट अकाउंट का डायरेक्ट किससे लेना देना होता है? नेशनल इनकम से, आउटपुट से और एम्प्लॉयमेंट से सीधा कनेक्शन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन डू नॉट डायरेक्ट अफेक्ट द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इसका डायरेक्ट नेशनल इनकम से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर केवल हम बोरोइंग्स और रेंडिंग और इस तरह की कैपिटल की बात करेंगे। इससे हम हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी इंक्रीज़ हो रही है, एसेट्स कितनी रिड्यूस हो रही है, लाइबिलिटीज़ कितनी डिक्रीज़ हो रही है, एसेट्स कितनी इंक्रीज़ हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका पता हमें केवल इससे लगता है। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो कंट्री की केवल एसेट्स और लाइबिलिटी पर अफेक्ट को बताता है कि कंपनी की इन ट्रांजेक्शन्स से कंट्री की एसेट्स कितनी बढ़ी या घटी, या लाइबिलिटी कितनी बढ़ी या घटी, कितना इंक्रीज़ कितना डिक्रीज़ हुआ, उसके बारे में बात करता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स लाइज इन द फॉलोइंग। दे शोज बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो दे कैपिटल अकाउंट शोज बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड हेंस सिग्निफाई द बैकवर्डनेस ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। क्योंकि अगर हम बोरोइंग ज़्यादा करेंगे तो क्या पता लगेगा कि हमारा कंट्री कितना बैकवर्ड है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उधार ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम अविकसित हैं, हम बैकवर्ड हैं, हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं है, तभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं। और दूसरी तरफ ये बताएगा अगर आप लेंडर कंपनी है तो आपकी जीडीपी का ग्रोथ कितना अच्छा है और आप कितना दूसरों पर कम डिपेंड है। अगर आप ज़्यादा उधार ले रहे हो इसका मतलब आप बैकवर्ड हो, और अगर आप ज़्यादा उधार दे रहे हो इसका मतलब क्या है? आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो, वेल्दी पर्सन हो। उसके बारे में हमको आपके कैपिटल अकाउंट के बाद से पता चलता है। अब हम बात करेंगे ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग की। तो ऑटोनॉमस जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो क्या होती हैं? ऑटोनॉमस आइटम्स रिफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विच अकर ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ऑटोनॉमस जो आपका ट्रांजेक्शन है, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन में वे सारे आइटम्स शामिल है जिससे हमारा जो
उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ शामिल कर सकते हैं हम जो हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के उद्देश्य से, मोटिव से की जाती है, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़े। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगी, एक्सपोर्ट्स ऑफ टी टू इंग्लैंड। अगर मैंने अपनी चाय का एक्सपोर्ट किया इंग्लैंड को, तो किस पर्पज़ से किया कि मेरे को प्रॉफिट मिले। वरना खपत हमारे यहाँ भी चाय की बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले लोग जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। अगर वो उत्पादन की दृष्टि से, आउटपुट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नंबर 1 पर आता है, तो कंजप्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब भी नंबर 1 पर आता है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, लोन राइज बाय टाटा मोटर्स फ्रॉम एब्रॉड। ये सारा क्या चीज़ बताता है? ऑटोनोमस आइटम्स बताता है, जिसका मोटिव क्या रहा? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग अबव द लाइन आइटम्स के नाम से भी जानते हैं। These transactions, मतलब autonomous transactions are independent of the state of the country of BOP. ठीक है, in other words, these are not related to established BOP identity. मतलब BOP से इसका सीधा कोई लेन देन होता नहीं है। मतलब ये BOP की आइडेंटिटी नहीं बनती, ये केवल ट्रांजेक्शन्स करता है, उसके बाद हमें पता लगता है कि हमें घाटा हुआ है या सरप्लस हुआ। उसको कंप्लीट करने के लिए फिर हम लोग अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करते हैं। अगर हमारा ऑटोनॉमस रिसीव्स ज़्यादा है, इट मीन्स हमारा BOP कैसा है? सरप्लस का है। और अगर हमारा ऑटोनॉमस रिसीव्स हमारी ऑटोनॉमस पेमेंट से कम है, इसका मतलब हमारा BOP जो है वो डेफिसिट में चल रहा है। अब हम बात करेंगे अकोमोडेटिंग आइटम्स की। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स रिफर्स टू ट्रांजेक्शन्स विच टेक प्लेस टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो सरप्लस या डेफिसिट हुआ है उसको सेट करने के लिए हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं। और दीज आइटम्स जो है हमारे अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स आर मीन्ड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ BOP अकाउंट। वो उसको बैलेंस को बनाने का काम करते हैं। अगर वो डेफिसिट में है तो बोरोइंग्स करके हम उसको मेंटेन करेंगे, और अगर सरप्लस में है तो हम कहीं ना कहीं उसको लोन देकर बैलेंस में करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स या अकोमोडेटिंग आइटम्स टेक प्लेस ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट। देखिए, ऑटोनॉमस था उसके अंदर तो क्या दोनों ही शामिल थे, आपके करंट अकाउंट का पार्ट बन रहे थे, क्योंकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन में किया जाता है। और अकोमोडेटिंग में केवल हम कैपिटल अकाउंट को इंक्लूड करते हैं। और इसका अल्टरनेटिव नाम जो नेम है वो है बिलो द लाइन आइटम। क्लियर? आई थिंक सबको समझ में आया होगा। हमारा अगला टॉपिक होगा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन।